बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है जी 22, 3.6 एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 5 तक मॉड x माइनस 3 dx। मॉड वालों की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, आप इसका तरीकेकार देखें। मॉड हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम मॉड को खोलते हैं तो इसमें एक वैल्यू प्लस वाली आती है और एक वैल्यू माइनस वाली आती है। जब भी मॉड को खोला जाता है, हम बचपन में जब भी मॉड को खोला करते थे तो मॉड को खोलने के बाद एक साइड पे प्लस माइनस की अलामत आती होती थी। तो मॉड की इंटीग्रेशन का हमने फार्मूला भी नहीं पढ़ा हुआ। तो जब भी मॉड आ जाएगा ना इंटीग्रेशन में, आपने करना कैसे है, आपने इस वाली रकम को 2 दफा लिखना है। x माइनस 3 एक दफा माइनस में लिखेंगे और एक दफा आप प्लस में लिखेंगे। क्यों? इसके अंदर दो वैल्यूज मौजूद है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। जब भी मॉड आएगा आप क्वेश्चन को 2 बार लिखेंगे मॉड खत्म करके। जब मॉड खत्म करते हैं तो एक रकम के साथ प्लस आता है और एक के साथ माइनस। लेकिन यहां पर ना लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स को हम कैसे चेंज करेंगे? आप सोचें कि कौन सा ऐसा नंबर x की जगह पुट करें जिसपे आंसर 0 होता हो। किस नंबर पर x का आंसर 0 हो जाता है? x का आंसर 0 हो जाता है। क्या x की जगह हम पुट करें कि ये वैल्यू 0 हो जाए? सोचे जरा, x की जगह पे क्या पुट करूं कि ये रकम 0 हो जाए? 3। अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आपने ना इसकी लिमिट को तोड़ना है। क्या पुट करने से 0 हो रहा है? 3 से। आपने इस 3 नंबर को इसकी लिमिट्स के दरमियान में लिखना है। इसकी लिमिट्स क्या है जी? -1 से लेकर +1 तक। अब इसके ऊपर लिमिट क्या लगेगी और इसके ऊपर लिमिट क्या लगेगी? माइनस वाले के साथ लगेगी छोटी लिमिट, -1 से लेकर 3 तक। माइनस वाले नंबर के साथ लगेगी छोटी लिमिट। आपने इसकी लिमिट लिखनी है -1 से 5 तक, -1 से 5 तक, और इसके बीच में वो नंबर लिखना है जिसे पुट करने से आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, हम 3 पुट करेंगे तो आंसर 0 होगा, तो इसलिए मैंने सेंटर में क्या लिखा? 3। अब माइनस वाले के साथ लिखेंगे छोटी लिमिट। छोटी लिमिट बनती है -1 से 3 तक, और 3 से लेके 5 तक बनती है बड़ी लिमिट। 3 से लेके 5 तक बनेगी बड़ी लिमिट। बड़े वाली लिमिट को लिखेंगे आप प्लस वाली वैल्यू से। असल में ऐसा मैंने क्यों किया कि प्लस वाले के साथ मैंने ये लिमिट लिखी और माइनस वाले के साथ मैंने ये लिमिट लिखी। अगर आप -1 से लेकर 3 तक इसमें नंबर पुट करते रहे तो आपके आंसर नेगेटिव आएंगे। देखिए, -1 पुट करें, -1 -3 -4। -1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 0। 0 पुट करें, -3, फिर क्या आता है? 1। 1 पुट करें, -2। 2 पुट करें तो आता है -1। 3 पुट करें तो आंसर आता है 0। -1 से लेकर 3 तक जितने भी नंबर पुट किए जाए इसका आंसर नेगेटिव रहेगा, इसलिए मैंने नेगेटिव वाले के साथ ये लिमिट लिखी। और 3 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर हैं वो आप इसमें पुट करें, आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 से 5 तक कौन कौन से नंबर बनते हैं? 3, 4 और 5। 3 पे आंसर क्या आएगा? 0। 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा +1। 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? +2। तो 3 से लेके 5 तक अगर हम नंबर पुट करते हैं तो आंसर आते हैं पॉजिटिव, इसलिए 3 से लेके 5 तक लिमिट आप लिखेंगे पॉजिटिव वाले के साथ, और -1 से लेकर 3 तक वाले के साथ आप लिमिट लिखेंगे माइनस वाले के साथ। मॉड वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद वैसे ही सारा सवाल। मॉड वाला जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसे 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा, और आपने इसकी लिमिट भी तोड़नी है। लिमिट कैसे तोड़नी है? आप ये लिमिट लिखे -1 से 5 तक। सोचिए x की जगह ऐसा क्या नंबर पुट करूं कि आंसर 0 हो जाए? 3 पुट करना पड़ेगा, 3 से 0 हो जाएगा। 3 पुट करने पे इसका आंसर, तो आप इसकी लिमिट तोड़ेंगे -1 से लेकर
3 तक, और फिर अगली लिमिट आप लिखेंगे 3 से लेकर 5 तक। इसके बाद सवाल आपका पुराना वैसे ही हल होगा। देखिए पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में एक ऐड बटा पावर में एक ऐड प्लस इसमें भी पावर में एक ऐड ओवर पावर में एक ऐड, लिमिट अप्लाई कर दें। जब आप 3 इसमें अप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, वो होता है 0/2। जब आप 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर होता है 0/2 ऐसे ही। अब आप -1 पुट करें, -1 पुट करें, -1 -3 कितना होता है -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16। इसी तरह से इसकी लिमिट आप पुट करें, 5 पुट करें, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2। 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0/2। ये मेरे पास आंसर आया जी 0 -8 + 2 माइनस माइनस +8 + 2 10 आंसर है। मॉड वाले को जब भी आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपने ऐसे उसकी इंटीग्रेशन करनी है कि एक दफा प्लस में लिख लेंगे, एक दफा माइनस में, फिर लिमिट तोड़ लेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 23 क्वेश्चन है जी। एक तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसका ना स्क्वायर खोल लें। a + b का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर डिवाइड कर दे इस रकम को बारी बारी तीनों रकमों में। ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सोचें, तो 2 का डेरिवेटिव बनेगा 0, और इस रकम का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो वो ये आएगा, पावर को लाए शुरू में 1/3 और इसकी फिर पावर में से एक कम, 1/3 में से एक कम करेंगे तो बनेगा -2/3, x की पावर -2/3। ठीक है, तो देखिए x की पावर -2/3 बन सकता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, यहां +2/3 पावर है ऊपर जाकर, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। -2/3 dx, पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव बनता है, यहां 1/3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी, 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी। पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सामने पड़े, पावर में एक ऐड, 2 में एक ऐड करेंगे हो जाएगा 3, फिर बटा पावर में एक ऐड 3। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले ताकि आपको पता चल जाए। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? पावर के बगैर आप रकम का डेरिवेटिव सोचे, वो ये बनता है। ये बनाने के लिए मैं इसको ऊपर ले गया, यहां बस 1/3 की कमी थी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 से, जो पावर के बगैर डेरिवेटिव होता है वो तो शर्त होती है, उसको तो हम छोड़ देते हैं। इस पे हम पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड, 2 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, ओवर पावर में एक ऐड, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3, ये मैंने 3 से 3 कैंसिल भी कर दिया। अब आप लिमिट अप्लाई कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आसानी से हल हो जाएगा। ऐसे भी किया जा सकता है, पावर रूल लगा के भी हल कर सकते हैं और इसका स्क्वायर खोल के बारी बारी डिवाइड करेंगे फिर भी ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन को हल करने के बेशुमार तरीके होते हैं। 1 पुट करें जी x की जगह पे 1 की पावर आप 1/3 लें तो 1 ही आंसर आएगा। x की जगह पे 1 की पावर 1/3 लेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, माइनस, अब आप x की जगह पे 1/8 डालें, 1/8 की पावर आप 1/3 ले, 1 की तो जितनी मर्जी पावर ले 1 ही होगी। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, वो 3 से ये 3 तो 1/2 बचेगा। 1/8 जब डालेंगे, ये देखिए मैं यहां सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि पावर 1/3, 1 की पावर जितनी मर्जी लो 1 ही होता है। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3,
ऊपर वाले पे अलग 1/3, नीचे वाले पे अलग 1/3। यहाँ 3 से कैंसिल, 1 की जितनी मर्जी पावर ले 1 होता है और नीचे बचेगा 2, 1/2। ठीक है, +2 और सारे की पावर 3। इसको सॉल्व करें, 2 + 1 हो जाएगा 3, 27 माइनस एलसीएम लें जी इसका 5, 2 बनेगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, 5 के का क्यूब होगा 125, 2 का क्यूब होगा 8। आप एलसीएम ले लें, 8 दूनी 16, 216 माइनस 125। आप इसको माइनस कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 91/8। देखें, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x² -2/x + 1। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मुझे कैसे पता चला जी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ऊपर पावरें ज्यादा है और नीचे पावरें कम है, तो लिहाजा हमें इसे डिवाइड करना चाहिए। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके जैसा हो जाए x² + x, अलामते चेंज, कैंसल हो जाएगा, -x -2। अभी मजीद डिवाइड हो सकता है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलामते चेंज -1। लिखें जी, इसको कैसे लिखते हैं? ये रकम आ जाएगी इधर, x -1 आ जाएगा साइड पर और ये x + 1 चला जाएगा नीचे, x + 1 चला जाएगा नीचे और ये -1 चला जाएगा ऊपर। इस वाली रकम को हम लिखेंगे साइड पर, ये रकम चली जाएगी नीचे और फिर -1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। -1 को आप ऊपर लिखें 1 और माइनस यहाँ सेंटर में। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें आसानी से, पहले के अलग इंटीग्रेशन, दूसरे के अलग, तीसरे के अलग। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग x + 1। ये आपने खुद करना है। इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं जी। तो ये जो है ना, ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में नजर आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन है, फैक्टर की शक्ल में है। नीचे अगर रकम फैक्टर की शक्ल में लिखी हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है लीनियर रकम और ये है क्वाड्रेटिक रकम। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें। दूसरा तरीकेकार एक और भी है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें, अगर आप इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें, एक शॉर्टकट तरीका भी है इस क्वेश्चन का, x³ - x² + x -1। मेरा ख्याल है +1 है, -2x के बाद +1 है। आप पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सोचें तो ये बनता है 3x² -2x और x का डेरिवेटिव बनेगा 1। पढ़े? पावर के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव सोचे, ऊपर पड़ा है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर बन जाएगी -1। इसको हम किस में लिख लेंगे? नेचुरल लॉग में, क्योंकि पावर के बगैर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। x³ का क्या बनता है? 3x²। 2x x² का क्या बनता है? 2x। x का क्या बनता है? 1। 1 का क्या बनेगा? 0। पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव पड़ा है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर बनेगी -1। अगर -1 में पावर हो तो हम उसे रकम को नेचुरल लॉग में लिखते हैं। इस पे हम नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सवाल हल हो जाएगा। x की जगह पे 3 डालें, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस x की जगह पे 3 डालें, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 डालें 3 - 1, ये 1 हो गया माइनस। अब आप x की जगह पे 2 डालें, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब होता है 8 - 4 प्लस 2 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 27 में से 9 गया 18 और 2 हो जाएगा 20 माइनस नेचुरल लॉग 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 4 और 1 हो गया 5। लॉग में अगर रकमें माइनस हो रही हो तो हम उन्हें डिवाइड करके लिखते हैं। 20/5 नेचुरल लॉग ऑफ 4 आंसर है।
आपके पास। देखें अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है 27। 1/1 प्लस साइन एक्स है। आप इसको रैशनलाइज करेंगे 0 से लेके π/4 तक। 26 आप लोग खुद करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड भी। मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। रैशनलाइज किया हमने। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर। देखिए 26 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, बस सिर्फ ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है और वहां पे साइन एक्स माइनस 1 है। ठीक है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पहले के नीचे अलग डिवाइड, 1 के नीचे अलग डिवाइड और साइन एक्स के नीचे अलग डिवाइड। 1 ओवर कॉस स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन ओवर कॉस, ये एक बन जाएगा टेन एक्स और एक और कॉस बचेगा वो बन जाएगा सीकेंड एक्स। कॉस स्क्वायर है, दो कॉस है, इसका मतलब नीचे साइन ओवर कॉस एक टेन बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा सीकेंड। पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी हो जाएगी सीकेंड एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अप्लाई करें टेन π/4 और माइनस टेन 0। अब ये लिमिट अप्लाई करने वाला तरीकेकार बच्चे को आ जाता है, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। टेंजेंट π/4 होता है 1 और टेंजेंट 0 होता है 0 माइनस सीकेंड π/4 कॉस 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, तो सीकेंड π/4 बनेगा अंडर रूट 2। कॉस 0 होता है 1, तो सीकेंड 0 भी 1 ही होगा। 1 को उल्टा करेंगे 1 ओवर 1 1 माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, अलामते चेंज, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ 3x ओवर अंडर रूट 4 माइनस 3x dx। अच्छा जी, हमने क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावरें कम है। ठीक है, तो इसे डिवाइड करना है, लेकिन अंडर रूट वाली रकम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाली रकम को नीचे वाली जैसा बना लेते हैं, इस रकम को अंडर रूट वाली जैसा बना लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो 3x के साथ माइनस चाहिए, लेकिन इसके साथ बाहर प्लस है, प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस आ गया। अब हमें किस चीज की जरूरत है, यहाँ 4 की, तो 4 इसमें हम प्लस भी कर लेंगे और 4 इसमें से हम माइनस भी कर लेंगे, बारी बारी डिवाइड कर लें। 4 माइनस 3x के नीचे अलग डिवाइड, माइनस 4 के नीचे अलग डिवाइड। इसको हम दो बार अंडर रूट में लिखेंगे, एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 4 माइनस 3x, माइनस इसको आप ऊपर ले जाएं, ऊपर जाकर इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1/2 dx। माइनस 1/2 है, प्लस 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको मैं दो दफा अंडर रूट में लिखूंगा, एक अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन, पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग। इस रकम के साथ अलग इंटीग्रेशन, अंडर रूट को लिखेंगे 1/2 और दूसरी के साथ अलग। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 कांस्टेंट है बाहर, dx।
पावर के बगैर आप रकम का डेरिवेटिव सोचे, 4 का डेरिवेटिव होता है 0 और -3x का डेरिवेटिव बनेगा -3। तो -3 यहां होना चाहिए, उसके लिए -3 से मल्टीप्लाई भी और -3 से डिवाइड भी। ये हो जाएगा माइनस माइनस +3। पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो पावर में एक ऐड, अब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी 3/2 और यहां लिखा जाएगा 3/2, तो मैं उसे लिख लेता हूं 2/3। -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, प्लस माइनस माइनस 4/3, पावर में एक ऐड 1/2 ओवर 1/2, 2 हो जाएगा ऊपर आके। 1/2 नीचे लिखना था, उल्टा होकर वो 2 हो जाएगा। कांस्टेंट है, बाहर निकालने 2/3 को, तो ये हो जाएगा 2/3, 3 जार 9। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें इसमें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 4 2 जार 8। लिमिट अप्लाई कर लें जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 अप्लाई, x की जगह पे 1 डाल लेंगे आप, तो हमारे पास आंसर आएगा जी x की जगह पर 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 में से 1 गया 1, 1 की पावर 3/2 माइनस माइनस। अब नीचे वाली लिमिट आप अप्लाई करें, 0 पुट करें, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, सिर्फ हमारे पास बचेगा 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 8/3। इसी तरीके से आप पहले अपर लिमिट अप्लाई करें 1, जब 1 यहां डालेंगे 3 1 जा 3, 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, 1 की पावर 1/2 और फिर माइनस लगाकर अब आपने 0 पुट करना है, 0 पुट करेंगे तो 4 ही बचेगा, 4 की पावर 1/2। 1 की जितनी मर्जी पावर लें 1 नहीं होता है, माइनस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 होता है 8। 1 की जितनी मर्जी पावर लें 1, 4 की पावर 1/2 लूंगा तो आंसर आएगा 2। 2 में से 1 गया 1, यहां बचा -7, -7 इससे मल्टीप्लाई होगा 7 दूनी 14, -1 माइनस माइनस प्लस 8/3, आप एलसीएम ले तो बनेगा 9, ये हो जाएगा -14 जमा 8 तिया 24, 24 में से 14 गया तो 10/9 आंसर है। नीचे वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए जी, यहां पर ना इसमें सबसे पहले तो ये बनता है कॉज ओवर साइन। कॉज ओवर साइन क्या बनता है? कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉट कभी भी अगर इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव सोचेंगे ना तो साइन का बनेगा कॉज, लेकिन कॉज हम ऊपर नहीं बना सकते, यहां पे कॉट एक्स है। हाँ, कोसिकेंट का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट। अल्लाह करे किसी तरीके से इसके साथ कोसिकेंट आ जाए ना तो डेरिवेटिव बन जाएगा। कोसिकेंट लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस रकम को भी साइन पे डिवाइड करता हूं और नीचे वाली भी सारी रकम को मैं किस पे डिवाइड कर रहा हूं? साइन पे। यहां साइन से साइन कैंसिल, 1, नीचे साइन है ऊपर लेके जाऊंगा तो कोसिकेंट बन जाएगा, इसके भी नीचे साइन है ऊपर लेके जाऊंगा तो कोसिकेंट बन जाएगा। पावर के बगैर आप डेरिवेटिव सोचे, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट। यहां पर -2 की कमी है, -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई भी और -2 से डिवाइड भी। ये देखें, अगर आप ये तरीकेकार लगाएंगे तो ये सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। बिल्कुल इसकी तरह ही क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने टेन बनाया था साइन ओवर कॉस करके। अच्छा जी, देखिए
पावर के बगैर अगर आप रकम का डेरिवेटिव सोचे तो वो पड़ा है ऊपर, 2 बाहर, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट, पड़ा है। तो इसको हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग में, इसकी -1 है पावर, नीचे 1 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 पावर हो जाएगी, नेचुरल लॉग में लिखेंगे। हर किसी की पावर को ऊपर ले जाकर सोचा जाता है। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। π/2 आप अप्लाई करें पहले, -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू कोसिकेंट π/2 +1। पहले आपने π/2 डालना है x की जगह, फिर माइनस लगाकर अब आपने x की जगह पर पुट करना है π/6। लिमिट अप्लाई करें जी, कोसिकेंट π/2, साइन π/2 होता है, साइन 90 होता है 1, 1 का उल्ट करेंगे 1/1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 + 1, कोसिकेंट π/2 की वैल्यू आती है 1 और कोसिकेंट π/6 की वैल्यू आएगी 2। साइन π/6 होता है 1/2, तो कोसिकेंट π/6 होगा 2, उल्ट। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। क्यों मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ताकि नेगेटिव खत्म हो जाए। नेचुरल लॉग में कभी भी आंसर आपने नेगेटिव में नहीं देके आना, हमेशा पॉजिटिव में देके आना। बाहर अगर नेगेटिव है तो आपने उसे अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग 5, इसको हम पहले लिख लेंगे, और ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 3। लॉग में रकमें माइनस हो रही हैं तो हम लिखेंगे डिवाइड करके, 5/3 आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे पास जो है साइन एक्स ओवर 1 + कॉस एक्स इंटू 2 + कॉस एक्स, नीचे फैक्टर की शक्ल में है रकम। पिछले सवाल की तरह साइन ओवर कॉस होकर टेन नहीं हो सकता। ये अकेला अगर कॉस होता ना, फिर मैं यही तरीका लगाता, साइन ओवर कॉस करके टेन बना लेता और जिंदगी आसान हो जाती। अब ये यहां पर है 1 + कॉस, ये फैक्टर की शक्ल में है। अगर क्वेश्चन फैक्टर की शक्ल में हो, समझ जाए पार्शियल फ्रैक्शन लगी। पार्शियल फ्रैक्शन हमें जो है ना, वैसे ही अगर फैक्टर की शक्ल में सवाल हो, ठीक है, तो समझ लेके पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तो हमें एक्स के साथ ही बड़ी मुश्किल लगती है, तो फिर कॉज है। यहाँ पे कॉज वाली रकम के साथ हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे? तो सबसे पहले नंबर पे तो इसको किसी एक वेरिएबल में चेंज करें, इस कॉज को। क्या मैं इस कॉज को लिखता हूं लेट, कॉज को मैं चेंज कर रहा हूं टी में, आसान हो जाएगा। फैक्टर की शक्ल, अगर फैक्टर की शक्ल में हो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगती है। हाँ, बस इतनी सी बात है। अगर कोई भी क्वेश्चन फैक्टर की शक्ल में हो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगती है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हम इस पे लगा नहीं पाएंगे, हमें मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर cos x मौजूद है। अगर cos x की जगह पर यहाँ पर कोई नंबर आ जाए ABC का, तो फिर हम आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने cos x को फर्ज किया किसके इक्वल, t के इक्वल। अब यहाँ पे cos x की जगह t आ जाएगा, अब आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकेंगे हम। ठीक है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेते हैं, cos का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, और t का डिफरेंशियल बनेगा dt, 1 नहीं होगा, दोनों से तरफ d अप्लाई करें, ये हो जाएगा dt। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव इसके एंगल का, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस dt साइन एक्स dx। ले जी, वैल्यू आ गई हमारे पास। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, हमने dx की वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लिया। 3.3 में हमने पढ़ा कि हमने dx की कीमत निकालनी होती है जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, तो इसलिए मैंने डिफरेंशियल लिया। t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब यहां पर dx की कीमत नहीं निकल रही, इन दोनों रकमों की इकट्ठी कीमत निकल रही है, बस यहां पे माइनस ना हो।
तो मैंने क्या किया, दोनों रकमों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, ये हो जाएगा माइनस डी टी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, और इसकी जगह पे कॉस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी। कॉस एक्स की जगह पे आ जाएगा टी। ले जी, अब आराम से पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये जो पहले ये जो लिमिट्स थी ना, लिमिट वाले क्वेश्चन में ये चीज करनी पड़ती है हमें। अगर ये लिमिट आप लगी रहने देंगे तो एंड में जाके आपको टी की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कॉस एक्स। अगर आप ये जो अमल मैं करने लगा हूं, अगर आप ये नहीं करते, आप लिमिट यही लिखी रहने देते हैं, तो जब आप सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, तो आप टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स, एंड में आंसर में, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप ये लिमिट ही चेंज कर देते हैं, ये लिमिट है एक्स के मुताबिक, हमें अब लिमिट किसके मुताबिक चाहिए, अब हमारा वेरिएबल नया बन गया टी। अगर आप लिमिट चेंज कर देते हैं तो फिर आपको एंड में टी की कीमत पुट नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह आपको 3.3 वाले क्वेश्चंस के अंदर जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाते थे x इज टू ए साइन थीटा, एंड में जाके फिर आपको साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ती थी, जो आंसर आता था साइन थीटा की वैल्यू पुट करते थे। ठीक है, उसी तरह से अगर लिमिट वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लिमिट को चेंज नहीं करते, यही लिमिट लिखते हैं, तो लास्ट में आके आपको टी की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस एक्स। ठीक है, और अगर आप लिमिट चेंज कर लेते हैं, फिर टी की जगह पे आपको जो है कॉस एक्स को पुट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे लिमिट को चेंज करने लगा हूं, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको। मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं। देखिए, पहले हमारा सवाल था ऊपर x में, अब हमारा सवाल किसमें जाना चाहता है, t में। x में हमारे सवाल की लिमिट्स थी, x में हमारे सवाल की लिमिट्स थी 0 और π/2। तो t में लिमिट्स क्या होंगी, इसका पता चलेगा आपको इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में आप x की जगह पे 0 डाल लें, तो ये बनेगा cos 0, x की जगह पे 0 डाल लें, cos 0 इज इक्वल टू t, t की कीमत आ गई 1। आप ये वैल्यू इसमें पुट करें, t का आंसर आता जाएगा, 0 पुट करें, cos 0 1, t का आंसर 1 आ गया। π/2 पुट करें, cos π/2, cos 90 0। ये लगी लिमिट चेंज हो गई। अब मुझे पता चल गया कि टी की लिमिट क्या होनी चाहिए, टी की लिमिट होनी चाहिए 1 से लेकर, जहां पर 0 लिखा हुआ है वहां 1 लिखेंगे, जहां π/2 लिखा हुआ है वहां पे आप 0 लिखेंगे, लिमिट चेंज होगी। अब आपको टी की जगह cos x पुट करने की जरूरत, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि लिमिट चेंज करते हैं तब क्या करेंगे और लिमिट चेंज नहीं करते तब क्या करेंगे। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते, यही लिमिट्स लिखते हैं, तो एंड में जाके जब आंसर आएगा तो टी की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, cos x, फिर सवाल आप हल करेंगे। ठीक है, अगर आप लिमिट चेंज कर लेते हैं, फिर एंड में आपको टी की जगह पे cos x पुट करना नहीं पड़ेगा। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ कंसीडर, ये रकम बनती है जी -1/1 प्लस माइनस भी है साथ में 2 + t। तो ये लीनियर फ्रैक्शन है, तो a ओवर पहली रकम प्लस b ओवर दूसरी रकम, यहाँ डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई, a की वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे वाला 0, t इज टू आ जाएगा -1, t की जगह पे -1 पुट करोगे तो a का आंसर आएगा -1। फिर इसी तरीके से पुट 2 + t इज इक्वल टू 0,
तो टी की वैल्यू आ जाएगी -2। टी की जगह पर जब आप -2 पुट करेंगे तो आपके पास बी का आंसर आएगा +1। ए भी आ गया, बी भी आ गया। इसके अंदर डालें, ये वाला तरीकेकार हमने कई बार किया हुआ, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, आप सब लोगों को अब तक 3.5 के अंदर हमने किया। अब आप इसे इंटीग्रेशन में पुट करें, लेट आई इज इक्वल टू, और इंटीग्रेशन हो जाएगी आराम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग इंटीग्रेशन। पहले की अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस है इंटीग्रेशन से बाहर, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 + t। मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन करके साथ ही लिमिट भी अप्लाई कर दिया, एक स्टेप छोड़ दिया जिसमें अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट अप्लाई करें जी, अपर लिमिट 0 पुट करें तो ये देखें, अगर आप ये लिमिट्स चेंज नहीं करते ना, यहां पर ये एक टेबल आप नहीं बनाते और यहां पर आप यही वाली लिमिट्स लिखते हैं 0 से π/2, तो इस टर्म में आके आपको t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, बस cos x पुट करना पड़ेगा t की जगह, फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। क्योंकि अब आपने लिमिट्स चेंज कर दी है, t में लिमिट को ले आए हैं आप, लिहाजा आपको t की वैल्यू डालने की जरूरत ऊपर से नहीं है। समझ गए बात को? चलें अब आप लिमिट अप्लाई करें, 0 डालें। नेचुरल लॉग ऑफ 1, t की जगह पर 0 डालें, नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। माइनस को अंदर नेचुरल लॉग 1 होता है 0, लॉग में अगर रकमें माइनस हो रही हो तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं 2/3। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लॉग में अगर रकमें प्लस हो रही हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 × 2/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4/3। हमारे पास आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।